सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये सिर्फ इतिहास की किताबों के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये वो कहानी है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा, पूरी दुनिया की सोच, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। चलिए इस कहानी को एक नंबर से शुरू करते हैं। एक ऐसा नंबर जो सुन के ही दिल दहल जाता है। 6 करोड़। 6 करोड़ से भी ज्यादा मौतें। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? इनमें से ज्यादातर लोग सैनिक नहीं, बल्कि हम आप जैसे आम नागरिक थे। बस यही एक आंकड़ा इस जंग की भयानक कीमत बताने के लिए काफी है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की राख में वो जंग खत्म तो हो गई थी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई थी ढेर सारा गुस्सा, आर्थिक तबाही और अपमान। और इन्हीं सब ने मिलकर एक और, पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक जंग के बीज बो दिए थे। तो सवाल ये है कि दुनिया इस मोड़ पर पहुंची कैसे? देखिए, इसकी जड़ें 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्साई में हैं। इस संधि ने हारे हुए जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें थोप दी, जिससे वहां के लोगों में बहुत गुस्सा था। फिर 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी। इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। और बस फिर क्या था, 1938 आते आते म्यूनिक एग्रीमेंट ने तो उसे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की खुली छूट ही दे दी। ये एक बहुत ही खतरनाक शुरुआत थी। उस वक्त दुनिया के बड़े देश एक पॉलिसी अपना रहे थे जिसे कहते हैं अपीजमेंट या तुष्टीकरण। मतलब लड़ाई से बचने के लिए किसी आक्रामक देश की छोटी मोटी मांगे मान लो। लेकिन हिटलर के मामले में ये पॉलिसी उल्टी पड़ गई। उसे जितनी भी रियायतें दी गई, उसकी भूख और बढ़ती गई। उसे लगने लगा था कि उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। अब जब ये सब यूरोप में चल रहा था, उसी वक्त एशिया में एक और ताकत सिर उठा रही थी, जापान। जापान तेजी से अपना साम्राज्य फैला रहा था। पहले 1931 में उसने मंचूरिया पर कब्जा किया और फिर 1937 में चीन पर एक बड़ा हमला बोल दिया। मतलब आग सिर्फ एक जगह नहीं लगी थी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। यूरोप में जंग छिड़ गई। ये वो दौर था जब एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान ने एक के बाद एक ऐसी चौंकाने वाली जीत हासिल की कि पूरी दुनिया सचमुच हिल गई थी। अगस्त 1939 में एक ऐसी खबर आई जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। 2 कट्टर दुश्मन, नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक समझौते पर साइन किया कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे एक और डील हुई थी। डील ये थी कि दोनों मिलकर पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। इस समझौते ने हिटलर को पोलैंड पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। और ठीक वैसा ही हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और बस ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बाद कई महीनों तक एक अजीब सी खामोशी छाई रही। जमीन पर कोई बड़ी लड़ाई ही नहीं हुई। इसीलिए इस दौर को फोनी वॉर या मजाकिया जंग भी कहते हैं। तो जर्मनी इतनी तेजी से जीत कैसे रहा था? इसका सीक्रेट था ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब है लाइटनिंग वॉर, यानी बिजली की तेजी से किया गया हमला। ये एक ऐसी मिलिट्री टैक्टिक थी जिसमें अचानक बहुत तेजी से और जबरदस्त फायर पावर के साथ हमला किया जाता था, ताकि दुश्मन को सोचने समझने का मौका ही न मिले और वो शॉक में आ जाए। फ्रांस को अपनी मैगिनॉट लाइन पर बड़ा घमंड था। ये किलों की एक बहुत मजबूत दीवार थी जिसे भेदना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन जर्मनी ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने इस दीवार को पार करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि वो आर्डेंस के घने जंगलों से घूम कर आ गए और फ्रांस पर पीछे से हमला कर दिया। और इसका नतीजा? कुछ ही हफ्तों के अंदर फ्रांस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विजेता था, उसने घुटने टेक दिए। पेरिस पर नाजियों का कब्जा हो गया। अब पूरे वेस्टर्न यूरोप में हिटलर के सामने सिर्फ एक देश खड़ा था, ब्रिटेन, एक अकेला टापू। यहां से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। अब ये जंग सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही। ये एक सच्ची तरीके की वर्ल्ड वॉर बन गई। एक ऐसी आग जिसकी लपटों ने दुनिया के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया था। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि एक्सिस पावर्स को हराना नामुमकिन है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाजी पलट गई? इसका जवाब 2 बहुत बड़ी गलतियों में छिपा है। पहली गलती की हिटलर ने,
जून 1941 में उसने अपना ही समझौता तोड़कर सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इससे ईस्टर्न फ्रंट पर एक बहुत ही खूनी जंग शुरू हो गई। और दूसरी गलती की जापान ने। 7 दिसंबर 1941 को उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला कर दिया। इस हमले ने सोते हुए शेर को जगा दिया और अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। बस इन्हीं 2 गलतियों ने एक्सिस पावर्स की किस्मत का फैसला कर दिया। इन 2 हमलों के बाद जंग का पासा पलटने लगा। मॉस्को की लड़ाई में पहली बार जर्मन सेना को करारी हार मिली, जिससे उनका अजेय होने का घमंड टूट गया। उधर पैसिफिक में बैटल ऑफ मिडवे ने जापान की कमर तोड़ दी और फिर आई स्टालिनग्राद की लड़ाई, जहां जर्मनी की पूरी 6th आर्मी तबाह हो गई। ये एक ऐसा झटका था जिससे नाजी जर्मनी फिर कभी उभर ही नहीं पाया। तो अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब हमला करने की बारी एलाइड फोर्सेस यानी मित्र राष्ट्रों की थी। अब उन्होंने जंग की कमान अपने हाथ में ले ली थी और जीत की तरफ एक लंबा और मुश्किल सफर शुरू कर दिया था। वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी पर सीधा हमला करने के लिए एलाइड फोर्सेस ने इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला प्लान किया, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जिसे हम डी-डे के नाम से भी जानते हैं। प्लान बहुत बड़ा था। पहले तो इंग्लिश चैनल पर हवा और समंदर में कंट्रोल हासिल करना, फिर फ्रांस के नॉर्मंडी के 5 बीचेस पर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक उतारना, और उनका मकसद था जर्मनी की अटलांटिक वॉल कही जाने वाली डिफेंस लाइन को तोड़ना। 6 जून 1944 यानी डी-डे के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और बाकी एलाइड फोर्सेस ने मिलकर पहले तो फ्रांस को आज़ाद कराया और फिर पश्चिम से जर्मनी की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। और ठीक इसी समय ईस्ट से सोवियत की रेड आर्मी ने ऑपरेशन बैगरोथिशन नाम का एक जबरदस्त हमला शुरू किया। इस हमले ने जर्मन आर्मी के एक पूरे ग्रुप को ही तबाह कर दिया। अब जर्मनी 2 तरफ से एक शिकंजे में फंस चुका था, पश्चिम से एलाइड फोर्सेस और पूरब से सोवियत सेना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक्सिस पावर्स का खात्मा और एक नए अनजाने भविष्य की शुरुआत। जंग तो खत्म हो रही थी, लेकिन इसकी जो कीमत चुकाई गई वो दिल दहला देने वाली थी। 1945 में अंत बहुत तेजी से आया। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया। 8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और यूरोप में जंग खत्म हो गई। लेकिन पैसिफिक में लड़ाई अभी भी जारी थी। फिर अगस्त में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए और आखिरकार 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी हथियार डाल दिए और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। तो आखिर इस जंग की कुल कीमत क्या थी? देखिए, करीब 2.5 करोड़ सैनिक मारे गए, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा, करीब 6 करोड़ आम नागरिक मारे गए। इनमें वो 60 लाख यहूदी भी शामिल थे जिन्हें होलोकॉस्ट के दौरान बेरहमी से मार दिया गया था। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि इस जंग का सबसे भारी बोझ आम लोगों ने ही उठाया। इस तबाही के बाद पूरी दुनिया के सामने बस एक ही सवाल था, इतिहास के इस सबसे काले दौर के बाद ऐसा क्या किया जाए कि ये सब फिर कभी ना हो। और इसी एक सवाल के जवाब में न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए और यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था बनी, एक ऐसी विरासत जिसके सबक दुनिया आज तक सीखने की कोशिश कर रही है।